हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निषाद। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन बिना पूर्णवर्ग संख्या यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल ज्ञात करना ट्रिक से ही बताएंगे। यानी इन संख्याओं का वर्गमूल आप मात्र सेकेंडों में ही कर देंगे। इसका वर्गमूल करना हम आपको दो विधियों से बताएंगे। यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ हमें यह जान लेना भी जरूरी होता है कि यदि यह संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो यहाँ हम देखेंगे, यदि रूट के अंदर यह 4 लिखा है तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? क्योंकि इसे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी 4 होगा। और हमें वर्गमूल में संख्याओं का यानी सेम संख्याओं का जोड़ा प्राप्त करना होता है और 1 2 निकल कर आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार इस अगली संख्या को 9 को लेंगे तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह 3 का पूर्ण वर्ग है, 3 तिया 9 होगा और 1 3 निकल कर आ जाएगा बाहर। लेकिन यदि अब हम बात करें यहाँ रूट के अंदर 5 की, तो यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि बिना पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रूट के अंदर 5, इसे हमें देखना है यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसे यदि हम देखेंगे तो यह 4 के ज़्यादा नज़दीक है। यानी इससे पहले यदि हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या 4 मिलेगी और इसके बाद 9, तो यह 4 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसे हम लिख लेंगे रूट के अंदर 4 और 4 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 5 प्राप्त हो जाए। तो 4 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इस रूट के अंदर 4 से निकल कर आ जाएगा 2 बाहर और प्लस कितना, तो यह 1। और इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो इसका दूना होगा 4। अब इसे जोड़ देंगे तो 4 दूनी होगा 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 और बटे 4। 9 को 4 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2.25 और यही हो जाएगा इस रूट के अंदर 5 का परफेक्ट वर्गमूल। यह तो था प्रथम मेथड, लेकिन अब हम इसी सवाल को सेकेंड मेथड से करना बताएंगे। सेकेंड मेथड यहाँ क्या है, तो यहाँ जो संख्या है यानी रूट के अंदर जो संख्या है उसे हमें लिख लेना है और देखना यहाँ है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो 4 के नज़दीक है और इसका वर्गमूल कितना है, 2। यानी कि इस 5 को हमें इसके वर्गमूल से कर देना है भाग। यानी जो इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से इसे भाग कर देंगे। तो 5 को यदि 2 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2.5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसे और इसे हमें जोड़ देना है, यानी जिससे हमने भाग दिया है और भागफल को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4.5। इसे 2 से कर देंगे भाग, तो यदि इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। सॉरी, यहाँ 2 होगा, 2 दूनी 4 और पॉइंट 2 और यह 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ भी हमें 2.25 प्राप्त हुआ और यहाँ भी हमें प्राप्त हुआ 2.25। चाहे आप इस विधि से इसका वर्गमूल करें और चाहे आप इस विधि से करें। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और समझाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे रूट के अंदर 33 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 36 के नज़दीक है। और 36 से हम कितना घटाएंगे कि हमें 33 प्राप्त हो, तो यदि इससे 3 घटा देंगे तो हमें 33 प्राप्त हो जाएगा। यह 36 6 का पूर्ण वर्ग है और माइनस कितना, तो 3। 6 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो 6 का दूना होगा 12। अब हम क्या करेंगे, तो इसका गुणा करके इसको घटा देंगे। 12 छंग 72 और 72 से यदि हम 3 को घटाएंगे प्राप्त हो जाएगा 69 और बटे कितना, 12। 69 को यदि हम
12 से भाग देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 5.75। यह हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 5.75। और यही होगा इस 33 का परफेक्ट वर्गमूल। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम इसे दूसरे मेथड से बताएंगे कि कैसे करेंगे आप इसे। तो सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, हम इस 33 को लिख लेंगे और इसके नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से हमें इसे भाग कर देना है। तो 33 को कर देंगे हम 6 से भाग, और 33 को यदि हम 6 से भाग करेंगे तो यह आएगा 5.5। अब इसे हमें जोड़ देना है, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11.5 प्राप्त होगा। 2 से कर देंगे इसे भाग, और यदि 2 से इसे भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.75। और यही होगा इस 33 का परफेक्ट वर्गमूल। यानी इस विधि से आप करेंगे तब भी आंसर हमें इतना प्राप्त होगा, और इस विधि से आप करेंगे तब भी आंसर हमें इतना ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।